ना यू कांग्रेस का रहा, ना यू बीजेपी का, ना जेजेपी का, यू बीच का बीच खड्डा में पड़ गया। एक बार एमपी बनाया था, फिर चला गया, फिर बीजेपी के लिए समझौता कर लिया, फिर बहन मायावती जी के लिए कर लिया। एक दूल्हा बनाए तो लेके भी गया और ओड़ा जड़ा गया ना गए, ओड़ा वह लड़की भी कोई नहीं पाई और ना घर आने का रहा, ना ओड़ा रहने का रहा। फिर सायरा से छोड़ छाड़ के उल्टा कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस से चला गया। कांग्रेस के क्या, आदमपुर की जनता के लोयल नहीं है। सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पिछले काफ़ी समय से अटकलें लगी हुई है कि आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई अब क्या करने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है कहावत करते जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब उनका समय आ चुका है कांग्रेस से अलविदा कहने का। तो क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले, क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई खुद इस्तीफा दे देते हैं तो वो विधानसभा के पद से, विधायक पद से निष्कासित हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे, जिसके बाद वो दोबारा अगर विधायक चुने जाते हैं तो ही विधायक रहेंगे, विधानसभा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके अलावा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन पार्टी जो है कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित नहीं कर रही है और ना ही कुलदीप बिश्नोई जो है खुद इस्तीफा दे रहे हैं। इसी बात के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि वो 2 दिन के अंदर अंदर साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक साफ नहीं किया। आप मुझे ये बताइए, कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए, उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर वो साफ कर देंगे, पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, तो आपका क्या मानना है, क्या वो पार्टी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट छोड़ेंगे? भाई मेरा न्यू मानना है वो 2 हिजड़े एक राज्य के पास चले गए और वो न्यू बोले बीरबल बिला इतना सियाना है, राजा ने बोले बिला यू न्यू बता दे दुनिया में बिला नर गणे हैं कि नारी, वो बीरबल बुला लिया राजा ने। बिला भाई दुनिया में नर गणे हैं कि नारी, न्यू बोलिया जी बराबर से, जो 2 ये हिजड़े हैं ने इन नारिया का नहीं कर दिया तो नारी गणी हो जाए, नरा का नहीं कर दिया नर गणे हो जाए, बोले इन्हें न मरवा दो बीच की बीच। तो यू कितने का भी कोई नहीं रहा, ना यू कांग्रेस का रहा, ना यू बीजेपी का, ना जेजेपी का, यू बीच का बीच खड्डा में पड़ गया। अरे उससे ने पूछो के जवाब है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसने तो इसका पिताजी के जो संघर्ष करे थे ने वो भी खो दिए। कुल मिला के सारे हिसार ने उसके सारे कर्तव्य का बेरा है, शुरू से आखिर तक उसने के कर्तव्य आड़ा करे हैं। अच्छा, 1-2 कर्तव्य आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या किए हैं? वो किसी भी आदमी का, वो किसी भी बरादरी के खिलाफ बोल पड़ा, किसी आदमी के खिलाफ बोल पड़ा, कभी किसी महिला के खिलाफ बोल पड़ा, कभी किसी मजदूर के खिलाफ। महिला कहीं आप सोनाली फोगाट की बात तो नहीं कर रहे हैं? हम उसकी नहीं कर रहे, हम तो एक आम बात कह रहे हैं। वो कभी किसी का खिलाफ बोल पड़ा, कभी किसी का खिलाफ बोल पड़ा। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर वो बार बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपने हाथ मिलाने की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, या फिर अगर बरसाती नालों की बरसाती पानी निकालने की बात, उसके ऊपर आभार प्रकट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर मुख्यमंत्री की पोस्ट डाल करके, तो आपको क्या लग रहा है इस बारे में? उसके साथ तो वह बढ़ गई, हाँ भाई, उसके साथ तो वह बढ़ गई। एक दूल्हा, हाँ भाई, एक दूल्हा बनाए तो लेके भी गया और ओड़ा जड़ा गया ना गए, ओड़ा वह लड़की भी कोई नहीं पाई और ना घर आने का रहा, ना ओड़ा रहने का रहा, उसका गला तो हुआ बढ़ गई। अगर कल की बात की जाए, जहां पर दिवंगत डीएसपी को जो है मिट्टी दी गई, वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया, तो आपको लगता है कि इस समय के अंदर भी वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त करने का जो समय था वो सही था? देखो ये तो गलत है, जो डीएसपी है उसके बारे में तो हम सभी कोई भी शब्द बोलेंगे। देखो वो तो आज शहीद होया है ने, वो सबसे आज ऊपर है, हम उसके बारे में कोई नहीं, उसकी तो हम प्रार्थना करेंगे। चलिए बात दोबारा से कुलदीप बिश्नोई के ऊपर लेकर के आते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बारे में आपको क्या लग रहा है कि वो इस्तीफा खुद नहीं देना चाह रहे या फिर पार्टी के साथ उनकी कोई अनबन चल रही है? अरे किसी किस्म का नहीं रहा, वो इस्तीफा दिए तभी बूंदा काम हो रहा है।
क्यों 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 गलत काम हो रहा है? उसके लक्षण मारे हैं। क्या लक्षण मारे हैं? अच्छा खासा काम तो करवा रहे हैं। आदमपुर की जनता बेहद ज्यादा खुश है। एक बात बताओ, शुरू के अंदर जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, इसका भाई को मंत्री बनाओ दे, इसको डिप्टी सीएम बनाओ दे, तो भाजपा की इसने पार्टी अलग करी, क्या कामयाबी ली? मेरा कहना ये है, इसने जो आदम पर हल्का लगा है उनका नाश कर दिया। वो सबसे पीछे गए, आदम पर हल्का लगे और सबसे ज्यादा लॉस हो गया जी आप बताइए। मैं गाँव काजड़ा से सुबह सिंह पहलवान, आदमपुर हल्का। और आप कुलदीप के बारे में बात कर रहे हो या महंगाई के बारे में? हम कुलदीप के बारे में बात करें। कुलदीप जो है पार्टी से निष्कासित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं या फिर खुद इस्तीफा देने वाले हैं? ऐसा जी वो उनकी मर्जी है। आपको मैडम एक बात बता दूं कि पहली बात तो बीजेपी इसके कुलदीप के बारे में, जो कांग्रेस ने 13 साल सीएम दिया चौधरी भजन लाल जी आदरणीय स्वर्गीय, कांग्रेस पार्टी ने उनको 13 साल सीएम बनाए रखा है। आज तक किसी पार्टी के अंदर ये बाबू बेटे कोई एमसी भी नहीं बने। अगर जो बने हैं ना, इन्होंने खुद ने हजका मनाई। तो ये बताइए कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजन लाल जी के नाम के ऊपर क्या वोट मांगे थे या फिर खुद काम करवा करके वोट मांगे हैं? ऐसा है जी, भजन लाल जी तो भजन लाल जी था, उसका करेड़ा खान लग रहे हो उनको। मैं सुप्रीमो, ऐसे सुप्रीमो को नहीं बना। मतलब 2 घरों से, मतलब आदमपुर हल्के से इलेक्शन चौधरी भजन लाल की बदौलत ही जीतता है वो। अब लोग जो है ना, इतने साल से इन्होंने किसी का भी कोई न कोई बहाना काम नहीं कराया। आम जनता को इन्होंने शोषण किया है, प्रताड़ित किया है। और आज जो है ना, ये सीएम बनने की दौड़ में अगर जे इनको मतलब खट्टर को हटा के इनको सीएम बनाते होंगे। मैडम मेरी ध्यानपूर्वक सुन लो मैडम, इधर क्या देख रहे हो? तो इनको सीएम, मेरे ख्याल तो ये बीजेपी या अमित शाह से बात हुई है, केवरा ये सीएम बनाते हों भजन लाल जी, ये इसके खट्टर जी की जगह मनोहर लाल जी की। हो सकता है कि इनका अग्रीमेंट हुआ हो। तो अगर सीएम नहीं बना हुआ तो फिर तो यही नहीं थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो, कि उनके बेटे को एक पद दिया जाएगा अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं, और शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री के भी वो सपने देख रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि इसी वजह से क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बातें कर रहे हैं? देखो, कुलदीप बिश्नोई एक हमारे पार्टी के बड़े नेता, आदरणीय नेता है। उनके बारे में ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका जो फैसला है वो उन्होंने खुद ने लेना है। हम कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है कि क्या भव्य बिश्नोई को एक सीट कहीं ना कहीं दी जा रही है जिसकी वजह से वो बीजेपी में जाने की बातें कर रहे हैं? ऐसा है जी, वो उनका पारिवारिक मैटर है। बहुए को मनाओ चाहे आपके घरवाली को मनाओ, मगर एक बात बता रहे हैं कि भाई हमारी तो जैसे लगा ले सीएम की दौड़ में है हमारे कुलदीप बिश्नोई जी। तो हम ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो हम भाई यहाँ जो बीजेपी में अब जा रहे हैं, तो क्या इसको सीएम की एग्रीमेंट करके गए हैं कि पहले भी बीजेपी ने इनको दबाया था, निकाला था, लंगड़ी घोड़ी बताया था वी साहब ने। तो इनके साथ में समझौता बीजेपी ने इनको छितर मारे थे और कांग्रेस ने फिर भी स्वीकार करा था। और कांग्रेस ना आदर भाव इज्जत राहुल जी ने दिया था। मगर हरियाणा के अंदर 50 मुख्यमंत्री नहीं होता, पार्टी का एक ही मुख्यमंत्री है। और वो हाई कमान श्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जिसको मनाए वो मैडम चाहे मना दे, गरीब आदमी मेरा ही गुजारा मन जिया यो जी तो मेरा भी करा है, क्योंकि इनका जुगाड़ बन रहा तड़के ने। एक बात और आप भी आगे पीछे खड़े ही हंडेंगे, मुख्यमंत्री बनते ही तो दुनिया हो जाएगी मेरे साथी, गरीब का कोई साथी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि गरीब का कोई भी साथी नहीं होता। बहुत सारे लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता देते हैं, अगर आज कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अलग अलग जो है कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए
केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जो पूर्व के अंदर रह चुके हैं। सर मुझे ये बताइए, अगर आदमपुर हलके की बात की जाए और कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो काफ़ी कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उनका भविष्य आगे क्या देखते हैं अब अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं? कौन कद्दावर नेता रहे? कुलदीप बिश्नोई। बाकी कहाँ गए? सभी कद्दावर नेता हैं। वो तो कांग्रेस पार्टी में रुकता ही नहीं। एक बार MP बनाया था, फिर चला गया, फिर बीजेपी के लिए समझौता कर लिया, फिर बहन मायावती जी के लिए कर लिया, फिर सायरा तय छोड़ छाड़ के उल्टा कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस से चला गया। कद्दावर नेता कांग्रेस में बहुत है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई कभी भी लॉयल नहीं रहे कांग्रेस के लिए? ना, कभी नहीं। कांग्रेस के क्या, आदमपुर की जनता के लॉयल नहीं है। कैसे कैसे? भाई बार बार पार्टी छोड़ना, बार बार दल बदलना, जनता। अच्छा, जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दिया, आदमपुर के 63,000 मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर बटन दबाया था, राइट? क्या कभी कुलदीप बिश्नोई ने उनसे ये पूछा कि मेरी आत्मा ये कह रही है कि मैं कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं दूं? धोखा है कि नहीं? लोगों को तो नहीं पता था कि भाई इस तरीके से ये घिनौना कार्य कर देगा, तो वहाँ भी धोखा है, जनता के साथ भी, पार्टी के साथ भी। तो इसलिए ये बताइए कि आप आदमपुर हलके के अंदर गए हैं? ये आदमपुर हल्का तो है जहाँ बैठा हूँ, ये झुग्गी झोपड़ी भी परला पास है। अच्छा, ये बताइए विकास कहाँ तक नजर आता है जो कुलदीप बिश्नोई ने करवाया है? उसने विकास की डेफिनेशन का ही नहीं पता, उसको क्या पता विकास क्या होता है। कभी हल्के में गया हो, कभी किसी खेत खलिहान में गया हो, कभी किसी गरीब के घर में गया हो तो पता लगे भाई ये तो चौधरी भजनलाल के घर लिफाफों में लोग पैदा हो गए, बड़े लोग हैं, इनका विकास का कोई संबंध नहीं है। अगर आदमपुर में विकास होता तो बाढ़ समंद की जनता 3-3 महीने धरने पर नहीं बैठती। अगर आदमपुर में काम और विकास और उसकी आवाज़ उठती तो 12-14 गाँव के लोग धरने पर नहीं बैठते यहाँ आदमपुर तहसील में। अगर आदमपुर में विकास होता, मैं जब वहाँ से 2009 में चुनाव लड़ा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 1 लाख पुल से, और मैंने बांडा हेड़ी और ये आपका डोबी और इन इस इलाके में चौधरी आड़ी के पास एक स्कीम बनवाई थी जिसका पानी बाढ़ समंद के खेतों तक जाना था। आज तक उसको कभी इसने आगे नहीं बढ़ाया। अगर वो स्कीम है तो कुलदीप ने लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए वोट मांगने जाने से पहले कि भाई मैं आपकी आवाज़ को उठा नहीं सका। अगर वो स्कीम रद्द हो रही है तो लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैंने झूठ बोला। इस तरह की दल बदल की राजनीति करके कहीं ये भव्य बिश्नोई के लिए राजनीतिक ग्राउंड को तैयार नहीं कर रहे। वो तो लोग फैसला करेंगे। तड़के मैं भी चाहूँ बिरन के ग्राउंड तैयार कर दी, मेरे कहने से बनाएगी। मैं उनके लगातार कयास लग रहे हैं कि उन्होंने पहले से एक सीट जो है भव्य बिश्नोई के लिए पक्की कर लिया, जिसकी वजह से वो बीजेपी की पार्टी के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पार्टी उनको निष्कासित करेगी या फिर वो जो है खुद इस्तीफा देंगे? हमने तो उनको अनअटैच कर दिया ना, पार्टी के सभी पदों से मुक्ति दे दी। अब वो हमने तो मुक्ति दी थी अपनी, कहीं जाए। लेकिन अगर वो खुद इस्तीफा देते हैं तो विधानसभा का इलेक्शन उन्हें दोबारा लड़ना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं जो है आप लोग निष्कासित करते हैं तो वो विधानसभा के अंदर रह सकते हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यही प्लानिंग तो नहीं है उनकी? हम बौड़े हैं उसकी तरह, गलत निर्णय लेंगे। वो गलत निर्णय लेके तो बैठे ना, अगर उसकी अंतरात्मा होती तो इस्तीफा देता क्यों नहीं? अगर कुलदीप बिश्नोई में थोड़ी सी भी आत्मा होती, इस्तीफा क्यों देता? अच्छा, आप बताइए भविष्य क्या देखते हैं कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर के अंदर सारे पदों से हटाए जाने के बाद? कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं। अंधेर। आगे अंधेर क्या होता है? अंधेरा, अंधकार में। वो जो मोल भाव बीजेपी से कर रहा है, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि हम एक टिकट देंगे, परिवार में दूसरी टिकट देंगे नहीं। अभी किया है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि 4 आदमी ऐसे हैं पूरी राष्ट्रीय भाजपा में जिनको 2 टिकट दिए, लेकिन 24 में वो भी बंद कर देंगे हम। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज तक कुलदीप बिश्नोई ने जिसकी राजनीति की गैर जाट के नाम से, लेकिन मैं कुलदीप बिश्नोई से पूछना चाहता हूँ, 0.5% पूरा हरियाणा में उनकी कम्युनिटी के वोट हैं। जिन वोटों के सहारे वो राजनीति करता था, क्या कभी उनके मुद्दे उठाए? आज पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें, पिछड़ा वर्ग में हरियाणा सरकार ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव हम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देंगे, लेकिन सिर्फ वोट के लिए उन्होंने ऐसी गुफा छोड़ा। आज निकाय चुनाव भी, नगर परिषद के चुनाव भी और ये पंचायती चुनाव भी बगैर आरक्षण के करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की जितनी भी मांगे थी, क्रीमी लेयर की मांग है,
हरियाणा सरकार एक पूरे देश में हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार है पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर है, लेकिन और जिसमें कृषि आय और नौकरी के आय शामिल नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म करने के लिए खट्टर सरकार ने 8 लाख की बजाय 6 कर दिया और उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। कृषि आय और प्लस में नौकरी के आय जोड़ के आज हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, एक चपरासी के बच्चे को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो अब पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार के पूरी तरह खिलाफ है। जो प्रश्न जेपी साहब से आपने किया था, कुलदीप जी ने विकास किया, ये छोड़ गए वो बात। ये चुनाव में लोगों को बताएंगे। हर छठे महीने 10 करोड़ तो गड़ियों के लिए देते थे। 17 हुड्डा साहब ने जल घर बनाए, एक घोषणा में 17। आपके यहाँ से मिंगनी खेड़ा से लेके बालसमंद तक 17 जलघर बनाए थे। और लोगों ने ये कहा था भाई घोषणा तो कर दी, क्या काम होगा। तहसील बनाई, स्टेडियम बनाया और आपकी मंडी बनाई, मॉडल विलेज बनाया और पूरे प्रदेश में 93 मॉडल विलेज बनाए थे। 93 में तो आदमपुर में 1 आता है, लेकिन आदमपुर हल्का में 4 बना रखे मॉडल विलेज। विकास तो हुड्डा साहब ने किया। तो चलिए, ये थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार कुलदीप बिश्नोई को लेकर के अपनी राय दे रहे थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 के चुनावों के अंदर कुलदीप बिश्नोई का क्या रहने वाला है। क्या कुलदीप बिश्नोई खुद विधायक पद से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि वो किसी और पार्टी के अंदर जा करके जो है उनको टिकट मिल सके और उसके बाद भव्य बिश्नोई भी एक बार दोबारा से विधायक का चुनाव लड़ सके। क्योंकि पहले सांसद का चुनाव जो है भव्य बिश्नोई को लड़वा दिया था, जिसके अंदर से वो 0 साबित हुए थे। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के चुनावी रण के अंदर क्या रहने वाला है आदमपुर के अंदर, जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।